क्या आप 30 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है असद सलीम और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन 30s और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन 30s ज़्यादातर दो वजूहात की वजह से हो सकता है। कुछ रीज़न्स साइकोलॉजिकल हो सकते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल। तो दोस्तों, हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल रीज़न्स के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजिकल रीज़न्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर इंसान एक्सर्शन वर्क के बाद आया है और अपने पार्टनर के पास थकी हुई हालत में आता है कि वो टायर्ड है और बॉडी उसकी स्टिफ है, तो वो अच्छा सेक्चुअली परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम विद पार्टनर्स। ऐसा होता है कि लोग एक्सेसिव व्यूअरशिप ऑफ पोर्नोग्राफी करते हैं, उसके बाद लोगों के माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन कुछ वीक हो जाता है और उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। उनके पास जो भी रिसोर्स मटेरियल होता है वो उसको मिसयूज़ करते हैं और पोर्नोग्राफिक मूवीज़ के अंदर चलती हुई स्टोरी को रियलिटी में मिमिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत कोशिश है। इसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना होता है और स्ट्रेस की वजह से वो इस बात को समझ नहीं पाते कि क्या रीज़न है और सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, या यूँ कहिए कि वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग या वीड, मारिजुआना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजिकल रीजंस के बारे में। जब लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, बहुत सारे लोग जो 30s में ऑफिस वर्क करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, वो लोग जो काम आराम से चल कर सकते हैं वो भी वो व्हीकल के थ्रू करते हैं और ऑफिस में भी वो ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन में होते हैं और वो चलते फिरते नहीं हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते। इसकी वजह से उनको ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी होने की वजह से उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये उमूमन पता नहीं चलता, ज़्यादातर केसेस में ये डायग्नोस नहीं होता और लॉन्ग टर्म के बाद उनको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो जाते हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे कि कार्डियक वेसल्स होती हैं जिसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, या आप यूँ कहिए कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम मिलकर एक सब्सटेंस हार्ट बना लेते हैं, जो कि हमारी कार्डियक वेसल्स में आर्टरीज हो या वेन उनमें जाके जमा होना शुरू हो जाता है और वेल्व्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क होता है। इसी वजह से जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना होने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स पर जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, यानी कि सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर मर्करी और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर मर्करी, अगर ये प्रेशर मेंटेन ना हो तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। पीनस स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आता, इरेक्ट नहीं होता और पीनस खड़ा नहीं होता। इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, ये बात ज़रूर जान लें कि लाइफ स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ स्टाइल आपकी 30s में सेडेंट्री है तो आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को छोड़कर मूवमेंट करें और अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्पोर्ट लाइफ स्टाइल की तरफ लाएं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ये शुरू करना पड़ेगा। आप लेस एफर्ट वर्क से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लैडर की तरह देखें कि आप स्लो स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करके हाई पोजीशन पर आएंगे। और एक्सरसाइज में भी यही है, आपकी बॉडी पहले स्मॉल एक्सरसाइज से रेडी होती है और उसके बाद वो इस काबिल हो जाती है कि वो टफ एक्सरसाइजेस कर सकती है। तो दोस्तों, आप
अगर 30s में हैं तो आप कोशिश ये करें कि बग़ैर मेडिसिन के अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज के ज़रिए नॉर्मल करें। हाँ, अगर आप ओवरवेट हैं बहुत ज़्यादा तो आप ज़रूरी मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए आप ड्रग्स ले सकते हैं। नॉर्मली अवेलेबल जो ड्रग्स हैं उनमें रोसुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन ड्रग्स मौजूद हैं, जो कि आप डेली अगर एक पिल खाते हैं और अगर आपको कोई डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं है तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है और आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। तो कोशिश ये करिए कि अगर बहुत आपको ज़रूरत है तो ही दवाई लें, और अगर आप ओबेसिटी के स्केल पर अगर मीडियम स्केल पर हैं तो आप अपने आप को स्पोर्ट्स के ज़रिए अपनी बॉडी को नॉर्मल करने की कोशिश करें, ताकि इसको आप अच्छी लाइफ गुजार सकें। और इसके लिए आप नॉर्मल इंटरनेट पर दिए गए टूल्स होते हैं जिस पे आप अपना BMI मालूम कर सकते हैं। आप BMI गूगल पर लिखकर सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन जो स्केल होते हैं उनमें अपनी हाइट और वेट को एंटर करके अपना BMI मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।